नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 17 फरवरी 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु वॉन ESPN क्रिक सिन्फो बैटिंग टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021। तो आंसर था भारत के विकेट कीपर ऋषभ पंत को यह अवार्ड मिला है और कैप्टन ऑफ द ईयर केन विलियमसन को दिया गया था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु इज नेम्ड एज चेयरमैन ऑफ CBSE। तो आंसर यहां पर हो जाएगा विनीत जोशी। विनीत जोशी को CBSE का चेयरमैन बनाया गया है और इन्होंने मनोज आहूजा की जगह ली है। यहां पर बात करें तो IAS विनीत जोशी को CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का चेयरमैन बनाया गया है और इन्होंने जगह ली है आहूजा जी की, मनोज आहूजा की इन्होंने जगह ली है। CBSE की बात करें तो इसका हेड ऑफिस है कहां पर, नई दिल्ली में, और इसको फाउंड किया गया था 3 नवंबर 1962 को। आगे बात करें अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा है आयकर IC जो कि MD और CEO बने हैं एयर इंडिया के, देवाशीष मित्रा जी प्रेसिडेंट बने हैं ICAI के, और कृषि नेटवर्क ऐप को एम्बेसडर बने हैं ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। एन चंद्रशेखरन चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं दोबारा से टाटा सन्स के, और मुनीश्वर नाथ भंडारी को चीफ जस्टिस बनाया गया है मद्रास हाई कोर्ट का, और S किशोर जी SSC के चेयरमैन बने हैं। संजय मल्होत्रा सेक्रेटरी बने हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, और वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है प्रदीप शाह जी जो कि फाइजर इंडिया के चेयरमैन बने हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वॉन ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर जनवरी इन मेंस। तो आंसर यहां पर हो जाएगा ICC के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड सम्मानित ये किया जाता है 2021 से। 2021 जनवरी से ये अवार्ड दिया जा रहा है ICC के द्वारा, और सबसे पहला अवार्ड ऋषभ पंत को दिया गया था, आपको ध्यान रखना है। और इस 2022 में जनवरी में पहला अवार्ड दिया गया है कीगन पीटरसन को। कीगन पीटरसन को जो कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, उनको ICC के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 के लिए दिया गया। और महिलाओं में अगर बात की जाए तो इंग्लैंड की वुमेन टीम की कैप्टन है हीथम नाइट, इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पोर्ट्स संबंधित क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया, दूसरा है ऋषभ पंत को ESPN क्री सिन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। गुजरात टाइटंस नाम रखा गया है अहमदाबाद की जो IPL टीम बनी है उसका। चाइना AFC वुमेन एशिया कप इंडिया 2022 को जीत चुका है। फुटबॉल का ये टूर्नामेंट है, भारत में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। IOC अप्रूव्स प्रपोजल टू इंक्लूड न्यू स्पोर्ट 2028 ओलंपिक। कौन कौन से, तो सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लिम्बिंग, ये 3 गेम को इंट्रोड्यूस किया है IOC ने 2028 के ओलंपिक में। सौरव गांगुली और चीफ मिनिस्टर राजस्थान के अशोक गहलोत, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है दुनिया का 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम का। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हैं स्टैटिक जीके की तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को यहां पर कवर किया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है सौभाग्य स्कीम विच स्टेट टॉप्स सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम। तो आंसर यहां पर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान इस स्कीम पे टॉप पर रहा, और आपको बता दूं इस स्कीम में कोई बेनिफिट नहीं मिला, वो हिमाचल प्रदेश था
और सिक्किम था। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है जिसको कोई बेनिफिट इस स्कीम से नहीं मिला, मतलब वहां पर कोई बेनिफिट नहीं हुआ, मतलब इस स्कीम का कोई फायदा स्टेट गवर्नमेंट ने और वहां के जो लोग हैं उन्होंने नहीं उठाया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन 9th यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, भारत की रैंक है यहां पर थर्ड रैंक है भारत की 9वें यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में। ठीक है, यहां पर बात करें तो इस वाली रैंकिंग में टॉप पर कौन रहा, तो टॉप पर इसमें चाइना रहा, आपको ध्यान रखना है, और उसके बाद कनाडा, और थर्ड पोजीशन पर भारत रहा। इसमें यूनाइटेड स्टेट फॉर लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिजाइन 2021 का ये रिपोर्ट है जो 9वें नंबर का है। इसको यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा रिलीज किया गया है। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के प्रेसिडेंट और सीईओ है पीटर टेम्पलेटन और हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में है। आगे बात करें, रैंकिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-2022 रिपोर्ट जारी हुई जिसमें भारत की रैंक थी चौथी। इंडिया की 46 रैंक है EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स में। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग में मुंबई की रैंक इसमें 5वीं रही मोस्ट कंजेस्टेड सिटी के रूप में। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में गौतम अडानी ने एक समय पर मुकेश अंबानी को ओवरटेक कर लिया था। जम्मू कश्मीर इसमें इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में टॉप पर रहा। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट LIC 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योर्ड ब्रांड ग्लोबली रहा। एप्पल पहली पोजीशन दोबारा से रिटेन कर पाया वर्ल्ड वैल्यूएबल ब्रांड फाइनेंस 2022 के द्वारा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 85 रही। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री इन्वोक्स इमरजेंसी एक्ट फॉर फर्स्ट टाइम। तो आंसर यहां पर हो जाएगा कनाडा में पहली बार इमरजेंसी इन्वोक की गई। आपको ध्यान रखना है रिसेंटली यहां पर इमरजेंसी लगाई गई है और फ्रीडम कन्वॉय की वजह से ऐसा किया गया। 18 दिन की ये जो इमरजेंसी है वो लगाई गई। ठीक है, बात करें कनाडा की, तो कनाडा की कैपिटल ओटावा है और इसकी करेंसी डॉलर है, कनेडियन डॉलर है। जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन है इजराइल पहली कंट्री ऐसी बनी है जिसने अलाउ किया है ड्रोन इन सिविलियन एयर स्पेस में। जर्मनी के प्रेसिडेंट दोबारा से इलेक्ट हुए हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। पॉल हेनरी सैंडियागो डमीबा जो कि इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं बुर्किना फासो के, इन्होंने तख्ता पलट कर दिया है। इंस्टाग्राम ने टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया एनकरेजमेंट एक हैशटैग निकाला है जिसमें यूथ को कहा जा रहा है कि आप थोड़े दिन तक सोशल मीडिया से दूर हो जाएं। जेन स्टोलनबर्ग जो कि नाटो के चीफ हैं उनको हेड बनाया गया है नॉर्वे के सेंट्रल बैंक का। दुबई ऐसी पहली सिटी बन गया है दुनिया की जो कि पहली हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट के नाम से लॉन्च किया है। ये यूएई की एक सिटी है। एंटोनियो कोस्टा दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं पुर्तगाल के। जियोमारो कैस्ट्रो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है होंडुरास की। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इंडिया टू रिप्लेस डीजल बाय रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर बाय। तो आंसर यहां पर हो जाएगा 2024 तक इंडिया रिप्लेस कर देगा डीजल की एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी में। किस फील्ड में? एग्रीकल्चर की फील्ड में। ये RK सिंह जो कि हमारे ऊर्जा मंत्री इस समय हैं, मतलब एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के इस समय ये मंत्री हैं, पावर मंत्री हैं, ये बोल रहे हैं कि 2024 तक हम डीजल एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट कर देंगे, एग्रीकल्चर का पूरा जो सिस्टम है उसको। मतलब RK सिंह जो कि हमारे पावर मिनिस्टर हैं, इन्होंने अनाउंस किया है कि जीरो डीजल यूज इन एग्रीकल्चर रिप्लेस फॉसिल फ्यूल को 2024 तक ये अचीव कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हु अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू रन
TTFI मतलब टेबल टेनिस से रिलेटेड एक संस्था है टेबल टेनिस की, उसमें कौन बना है चेयरपर्सन, किसका, कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू रन TTFI। तो आंसर यहां पर हो जाएगा गीता मित्तल। गीता मित्तल बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ज़्यादा चर्चित रही हैं, ये चीफ जस्टिस रही थी कहाँ की, दिल्ली हाई कोर्ट, और आपको बता दो फॉर्मर है। और जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर की जो हाई कोर्ट है वहाँ पर भी इन्होंने काम किया है चीफ जस्टिस के रूप में। पहली वहाँ की चीफ जस्टिस ये बनी है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बात करें तो इनको टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन बना दिया गया है। बात की जाए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसके प्रेसिडेंट हैं दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला आपको बता दूं हरियाणा के वाइस चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसको फाउंड किया गया था 1926 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो आंसर यहां पर हो जाएगा इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे है। अगर आपसे कैंसर डे पूछा जाता, वर्ल्ड कैंसर डे, तो आप 4 फरवरी लगा सकते थे, लेकिन इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे पूछा जा रहा है इसलिए आप 15 फरवरी लगाएंगे। आपको याद रखना है, ये 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ऑब्जर्व किया गया, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंज्यूमर गुड्स कंपनी टू बिकम कंप्लीटली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, ये ऐसी पहली कंपनी है बनी है भारत की, तो आंसर होगा डाबर इंडिया। डाबर इंडिया पहली इंडियन कंज्यूमर गुड कंपनी बनी है, कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनी है जो कि कंप्लीटली प्लास्टिक न्यूट्रल हो चुकी है, ठीक है, याद रखना है डाबर इंडिया। डाबर इंडिया की बात की जाए तो डाबर इंडिया के CEO हैं मोहित मल्होत्रा, हेडक्वार्टर इसका गाजियाबाद में है। फाउंड किया गया था SK बर्मन के द्वारा और इसको फाउंड किया था 1884 में। इसने ही हिमाचल प्रदेश में कैंपेन चलाया था सेव द एनवायरनमेंट कैंपेन। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया। दूसरा है जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने जिनका नाम मनोज सिन्हा है, QR कोड बेस्ड मैकेनिज्म फॉर सर्टिफिकेशन लॉन्च किया है। वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया गया अटल टनल का, जो कि लॉन्गेस्ट हाईवे टनल बनी है। जम्मू कश्मीर पहली यूनियन टेरिटरी बना जो कि इंटीग्रेट कर गया है अपने आप को NSWS में। सूरत पहली सिटी बना जो कि बुलेट ट्रेन के लिए स्टेशन यहां पर दिसंबर 2024 तक बना दिया जाएगा। कंचोत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया। आज के क्विज की बात करें तो सेंट्रल जेल इन विच स्टेट गेट ऑन FM रेडियो चैनल। तो आपको कमेंट में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।